पार्टी को ऐसे निकम्मे पदाधिकारियों की जरूरत नहीं है, जिस तरह के निकम्मे, नालायक और ये निष्कर्मी, यानी कि ये काम नहीं करते हैं बिल्कुल भी। वहाँ ऑफिसों में बैठकर केवल ये प्लेट खाने का काम करते हैं, शराब पीने का काम करते हैं, मीट मंगा कर खाने का काम करते हैं। साथियों नमस्कार, मनोज अंतानी बात कर रहा हूँ जंतर मंतर से। आज जंतर मंतर पर है और बड़ा ही रोष का विषय भी है। जंतर मंतर पर अखिल भारतीय जो वकीलों की जो संगठन है वो इकट्ठा हुई है। मनोज भाई बड़ा नाराज पिछले दिनों आप रहे हैं, खासकर अपनी राष्ट्रीय पार्टी जो जीरो पर आई है। ये सम्मान की बात तो नहीं है, लेकिन समीक्षा होनी चाहिए। आपने अपने बड़े कटु बयान दिए हैं इस मामले में लेकर, और अनुभव भी आपका रहा है क्योंकि आप लोग उन अधिकारियों के, उन पदाधिकारियों के साथ घूमे हैं। कुछ हमारे दर्शकों के साथ भी साझा करें। सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम साथियों। मैं एडवोकेट मनोज कुमार दिल्ली से। आज यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं जंतर मंतर पर, मेन कॉज ये है कि ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत में आज जो संसद प्रांगण में बाबा साहब की जो प्रतिमा थी, उस प्रतिमा को सरकार के द्वारा हटाकर पीछे ले जाना, जो डायरेक्शन बाबा साहब की उंगली जो संविधान जो संसद की तरफ दिखाती थी, उस डायरेक्शन को चेंज करके पीछे ले गई है। उसका एजिटेशन हो रहा है यहाँ कि उस बाबा साहब की स्टैचू को, संविधान निर्माता की स्टैचू को वहीं पे दोबारा लगाया जाए, और इसीलिए सैकड़ों एडवोकेट्स आए हुए हैं एजिटेशन में। ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे है। आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो लाखों एडवोकेट यहाँ काम करेंगे, और वो एजिटेशन चल रहा है। और ये सरकार को बताया जा रहा है, सरकार तक ये सूचना दी जा रही है कि जो आपने एक्ट किया है, जो मनुवादी एक्ट किया है, वो गलत किया है। आप अपनी मानसिकता को सही कीजिए और एक संविधान निर्माता बाबा साहब की स्टैचू को दोबारा से वहीं स्थापित कीजिए। अब तक का विषय यही चल रहा था। अब हमारे भाई साहब ने जो पूछा है, पार्टी के बड़े गंभीर आरोप आपने बसपा के दिल्ली प्रदेश अधिकारियों पर लगाए हैं। बिल्कुल लगाए हैं, जो मैंने लगाए थे वो पूर्ण रूप से सत्य हैं, और उनको मैं विद एविडेंस स्थापित कर सकता हूँ। लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं कि आपने पदाधिकारियों को ऐसे बोल दिया, वो मेहनत करते हैं, सारे काम करते हैं, जैसी आप लोग आरोप लगा रहे हैं पैसा जैसी वो मेहनत करते हैं, उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि पार्टी आज कहाँ से कहाँ लाके खड़ी कर दी इन्होंने। पार्टी को ऐसे निकम्मे पदाधिकारियों की जरूरत नहीं है, जिस तरह के निकम्मे, नालायक और ये निष्कर्मी, यानी कि ये काम नहीं करते हैं बिल्कुल भी। वहाँ ऑफिसों में बैठकर केवल ये प्लेट खाने का काम करते हैं, शराब पीने का काम करते हैं, मीट मंगा कर खाने का काम करते हैं, और कार्यकर्ताओं से कहते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि हमारा ये काम कराइए, हमारा ये काम कीजिए। वो काम नहीं कर रहे। AC में बैठकर काम नहीं किया जाता। काम किया था हमारे महामानव काशीराम साहब ने काम किया था। उन्हीं की मेहनत का नतीजा थी कि बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी हमारे प्रदेश की, और कितने करोड़ों, मतलब लाखों करोड़ों जो उनके अनुयायी थे बाबा साहब के, उन्हें फ़ायदा मिला। उन्हें एजुकेशन का फ़ायदा मिला, रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला, नौकरी मिली, उन्हें ज़मीनें मिली, सब कुछ मिला। वो केवल काशीराम साहब की मेहनत थी, इनकी मेहनत नहीं है। जो काशीराम साहब के ज़माने में जो काम करते थे लोग, उनको साइड कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, उनको चैन से बाहर कर दिया गया। और जो काम करने वाले, ये काम करने वाले नहीं है, ये तो राज भोगने के लिए आए हैं, मज़ा लेने के लिए आए केवल। और जो काम करता है, सच्चाई से जो काम करता है, मेहनत करता है, पैसा लगाता है, सब कुछ करता है, ईमानदार आदमियों को इनकी जरूरत नहीं है, उसे बाहर निकाल के खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे लोग ये पैसे का हेर फेर जो होता है, ये कैसे होता है? ये फेर टिकट बेचे जाते हैं 20-20 लाख में, 30-30 लाख में, 50-50 लाख में, 1-1 करोड़ में टिकट बेचे जाते हैं। पहले जो आदमी मेहनत करता है उसको टिकट दिया जाता है। जब वो रोड मैप तैयार कर देता है, जमीन तैयार कर देता है, जब देखते हैं कि हाँ हमारी इतनी वोट है और वोट काटने का काम किया जा रहा है, बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, किसी और को फायदा पहुंचेगा, यदि उस बात को देखा जाए तो वो फिर उस कैंडिडेट को हटा दिया जाता है, और वो टिकट 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक बेचने का काम किया जाता है। ये इनकी हकीकत है। तो ये काम होता कैसे है? ये इनके चेले करते हैं, जो यहाँ बहन जी के जो जितने भी नुमाइंदे हैं, जो काम करते हैं, ये वास्तव में जो नीचे रहते हैं वो ये काम करते हैं। ये पहले से चल रहा है। पिछले चुनाव में राइन साहब की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसका स्पष्टीकरण आज तक बसपा ने नहीं दिया है। देगी नहीं। क्या वो आपको लगता है कि ओरिजिनल वीडियो थी? बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो थी, डेफिनेटली थी। 300 करोड़ का कुछ दावा था उसमें। जो भी था वो भी था जो गलत था। यदि पार्टी ऐसे ही करती रही और पार्टियों ने अपनी नीतियाँ चेंज नहीं करी, तो आने वाले समय में पार्टी विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप देख रहे होगे काशीराम साहब के मरने के बाद, उनका महापरिनिर्वाण होने के बाद पार्टी नीचे गिरती चली गई है, क्योंकि जो काशीराम साहब के जो नॉर्म्स थे, जो उनके रूल थे चलने के, उन पर पार्टी चली नहीं रही। आपने देखा होगा, इसलिए पार्टी नीचे जा रही है। जो काम करने वाले हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा, जो पैसे इकट्ठे करने वाले हैं उनको अंदर ले लिया जाएगा। ना एजेंट चाहिए, रिकवरी एजेंट चाहिए। वो तो कह रहे हैं हम तो बसपा के कैडर के कार्यकर्ता हैं, काशीराम साहब से कैडर के नाम पर तो ABCD भी नहीं जानते। ये जो कैडराइज लोग थे उन्हें तो बाहर कर दिया जाता है। कैडर के नाम पर केवल धांधली चला रखी है, पैसे की
बहाई की जा रही है, पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। और आपने देखा होगा अभी 2024 का लोकसभा का जो चुनाव था उत्तर प्रदेश में भी सारा जितना दलित वोट बैंक था, मुस्लिम वोट बैंक था, जो बसपा का वोट हुआ करता था, वो अखिलेश यादव के साथ शिफ्ट हो गया। आपने देखा रिजल्ट देखा, 37 सीट लेके गए अखिलेश यादव। मायावती जी बहुजन समाज पार्टी 0 पे। हाँ, तो अकेले बहन जी ने ये कैलकुलेशन हुई है कि यूपी में 16 सीट बीजेपी को जितवाने का काम किया है। यदि अलायंस में शामिल होती तो बीएसपी की वोट है और औरों की 16 सीट जीतते और सरकार बाहर हो जाती। ये बीजेपी सरकार सत्ता में नहीं आती। गंभीर आरोप नहीं, कैलकुलेशन है। से बड़ा नेता बनना चाहते हैं? नहीं, हम तो नेता बनी नहीं चाहते। मेरे पे कोई पद नहीं ना हम पद लेना चाहते। हम तो केवल समर्थक हैं, वोटर हैं और हम पार्टी के लिए बोलने वाले हैं और आज भी बोलते हैं। मैं पार्टी की बुराई नहीं कर रहा, पार्टी अच्छी है। मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं की बुराई करता हूँ। उनकी जो कार्यशैली है वो अच्छी नहीं है। अपनी कार्यशैली को निकाला। दिल्ली प्रदेश में ले लीजिए आप। दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली के अध्यक्ष हैं लक्ष्मण सिंह और जो वो हैं एक इंजीनियर सतीश जी और जो मायावती जी के जो वो हैं समधी हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी और बहुत सारी टीम है जो दिल्ली में काम करते हैं। ये तो 30 साल से काशीराम साहब के ज़माने से पार्टी से जुड़े हैं, आप इन पर आरोप लगा रहे हैं, बताइए। आरोप तो जो है वो सच्चाई है और इन्होंने काम सही नहीं किया। आप देख लो दिल्ली में 1% से 0.7 पे आ गया है और यूपी में 9% पे आ गया है। तो ऐसे में समाज की क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी जो समाज को पागल समझ रहे हैं। समाज पढ़ा लिखा है, अकलमंद है, पढ़ा लिखा है, समाज शिफ्ट हो गया जहाँ जाना था। बाकी का समाज जो है लेकिन जहाँ शिफ्ट हुआ है वहाँ भी तो उनका भला नहीं है। अब आप देख लीजिए शिफ्ट होने का मैं बताता हूँ। अखिलेश यादव जी के साथ शिफ्ट हो गया, आजाद समाज पार्टी के साथ शिफ्ट हो गया वहाँ पे बिजनौर में। देख लो वहाँ इनका जो बीजेपी का जो बसपा का ऑलरेडी एमपी था उसे 13,000 वोट मिली है, सारी चंद्रशेखर के साथ चली गई। वहाँ समाज शिफ्ट हो गया। समाज जानता है किसके साथ होना है। समाज अब वो समाज नहीं है, समाज पढ़ा लिखा है। समाज को क्या जरूरत है वो अपने आप अदल बदल कर लेता है। ये कुछ भी करता रहे, उनके कहने से समाज नहीं चलेगा आने वाले समय में। 2 दिन पहले ही मायावती जी ने दोबारा बना दिया, वो बना सकते हैं, क्या परेशानी है? बनाने तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये है कि जो जनता है, जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो जानता है उसको क्या करना है। समय आने पर वो अपना जवाब देगा, अपने पत्ते खोलता है। आपने देख लिया होगा यूपी में कैसे पत्ते खोले और दिल्ली में क्या हुआ है, सब कुछ होगा, बढ़िया होगा। लेकिन जो पहले मायावती जी ने उत्तराधिकारी पद से हटाया था उन्होंने बोला था कि वो मैच्योर नहीं है। 44-45 दिन में क्या वो मैच्योर हुए? बीजेपी ने जब उनसे बोला था हटा दो, हटा दिया। अब बीजेपी ने जब बीजेपी का डर खत्म होगा जब उन्हें बना दिया। 45 दिन में मैच्योर हो गए। 45 दिन में मैच्योर हो गए। बीजेपी ने कहा कि अपने लमड़े को संभालो, ये क्या अनाप शनाप बोल रहा है। माँ FIR दर्ज हुई, बोलने का तरीका नहीं है। तो मायावती जी ने देखा कि ऐसा ना हो कि बीजेपी वाले हम पे छापा मार दें, हमें कहीं जेल में ना घुस जेल में डाल दें। तो इन बातों को, बहुत सारी बातें हैं जो वास्तव में नहीं होनी चाहिए थी कि 45 दिन में फिर दोबारा ले लिया उसे। तो ये सब गलत है। पार्टी खत्म होने वाली है।